एक जमाने में बीजेपी को हिंदी भाषी इलाकों और हिंदुओं की पार्टी माना जाता था, लेकिन अब यह धारणा टूट रही है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली पर काबिज होने के बाद से पार्टी ने देश भर में सफलता के कई कीर्तिमान बनाए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी ने खास तौर से मेहनत की। साल 2014 से पहले उत्तर पूर्व में बीजेपी की सियासी जमीन बंजर थी, जिस पर संघ की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने कमल खिलाने का काम किया। एक बड़ी कारण तो ये है नरेंद्र मोदी का अपना करिश्माई नेतृत्व। उनकी प्रसिद्धि देश के अलग अलग कोनों में फैल चुकी है और उनके नाम पे आप कहीं भी जाएं किसी भी राज्य में इलेक्शन में, तो एक वर्ग है, एक सेक्शन है, एक नंबर है, संख्या, जो कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे, उसके करिश्माई नेतृत्व के नाम पे वोट करते हैं। दूसरा, आरएसएस का संगठनात्मक चीज़ें। और तीसरा जो बड़ी बात है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में जो पैट्रोनेज पॉलिटिक्स थी उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। जो क्लाइंट और एजेंट बेस्ड पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो उसमें सेंट्रलाइज्ड और ख़ासकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे पुल किए हैं लोगों के वोटर्स के वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, उसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के सर्वे के आंकड़ों को ही देखें तो एक बड़ा सेक्शन जो है खासकर युवाओं का, महिलाओं का, उनका बीजेपी के तरफ रुझान बढ़ा है नॉर्थ ईस्ट में भी। उसका एक बड़ा कारण ये है जो फ्री राशन स्कीम्स है पीडीएस के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो मिलती है उसका बेनिफिशियरी काफ़ी हुए हैं। तो इस मायने में बीजेपी जो है तीनों में पे करिश्माई नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचा और उन वहाँ के गवर्नमेंट के बीजेपी लेड गवर्नमेंट के गवर्नेंस के ऊपर या सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट की वजह से बीजेपी को आज फ़ायदा हो रही है और इस तरीके से वो बीजेपी सत्ता में वहाँ पे फिर से बरकरार रखने की संभावना है। कभी उत्तर पूर्व में अपनी राजनीतिक मौजूदगी के लिए संघर्ष करने वाली बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में एक के बाद एक सत्ता हासिल की। यह काम इतना आसान नहीं था। आइए समझते हैं कि यह हुआ कैसे। सबसे पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीजेपी में आए राम माधव को प्रभारी बनाया। पूर्वोत्तर में बीजेपी को मजबूत बनाने में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा की भूमिका भी काफी अहम रही है। पार्टी नेतृत्व ने कभी भी विरोधी दलों के टैलेंट से गुरेज नहीं किया। बीजेपी केंद्रीय कमान ने उत्तर पूर्वी राज्यों में बूथ स्तर पर लाखों पन्ना प्रमुखों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा पूर्वोत्तर में बीजेपी की सफलता का एक खास सीक्रेट आरएसएस स्वयंसेवकों से मिला वैचारिक मार्गदर्शन भी रहा है। उत्तर पूर्व के गांवों और सुदूर इलाकों में संघ ने पिछले कुछ सालों में जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की। संघ के स्वयंसेवकों ने उत्तर पूर्वी राज्यों में इंटीरियर्स में काम करना शुरू किया। उन्होंने स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद किया, आदिवासी इलाकों पर विशेष रूप से फोकस किया। बीते सालों लगातार की गई इस मेहनत ने उत्तर पूर्व के अनेक इलाकों में बीजेपी को सियासी बढ़त दिलाने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने विकास को लगातार अपना मेन एजेंडा बनाया। उत्तर पूर्व के ज्यादातर इलाके विकास से वंचित रहे हैं। पूर्वोत्तर में केंद्र की ओर से केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग में भी खासी बढ़ोतरी की गई है। सरकारी योजनाओं से जमीनी स्तर पर आए बदलाव से लोगों का बीजेपी से जुड़ाव बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि आज पार्टी उत्तर पूर्व के ज्यादातर राज्यों में या तो सीधे काबिज है या फिर गठबंधन सरकारों में जूनियर पार्टनर है। चुनाव आज तक।